हेलो डियर फ्रेंड, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ट्रीटमेंट सीरीज का ये हमारा अगला वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन क्या है? माइग्रेन को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको हम लोग आम भाषा में अधकपारी कहते हैं। अधकपारी का मतलब आधा सर का दर्द करना। ये माइग्रेन क्या है और माइग्रेन का ट्रीटमेंट क्या है और माइग्रेन को कैसे हम लोग पहचानें कि माइग्रेन है कि नॉर्मल सर दर्द है। तो माइग्रेन के ट्रीटमेंट जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं माइग्रेन स्टार्ट क्यों होता है। माइग्रेन होने का सबसे बड़ा कारण है जो हम इस भाग दौड़ की दुनिया में अपने भोजन पे सही से ध्यान नहीं देते हैं, खाना पे डाइट पे ध्यान नहीं देते हैं। सुबह का भोजन शाम को कर रहे हैं, शाम का भोजन सुबह में कर रहे हैं, इरेगुलर खा रहे हैं, कोई हमारा फिक्स टाइम नहीं है और हम देर रात तक ड्यूटी कर रहे हैं, देर रात तक जाग रहे हैं और बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। तो इन सब से चीज़ों से मिलकर हमारे माइग्रेन की शुरुआत होती है। और माइग्रेन में क्या होता है, हमारा यहाँ का सर साइड से दर्द करता है, या तो इस साइड का दर्द करता है चाहे इस साइड का दर्द करता है, कभी कभी इन दोनों साइड दर्द करता है। और ये आँख से स्टार्ट होता है, यहाँ से दर्द करना स्टार्ट होते होते पूरा ये सर्वाइकल तक जाता है, ये पीछे तक जाता है, कभी कभी पीछे से दर्द करते करते आगे तक आता है। ये दर्द जो होता है बहुत ही असहनीय होता है, जैसे लगता है कि सर फट जाएगा। इस कंडीशन में ये कभी कभी दर्द के साथ वोमिटिंग भी लाता है, दर्द भी होता है, दर्द के साथ कभी कभी उल्टी जैसा भी महसूस होता है और साथ में फीवर भी आ जाता है। और कभी कभी इसकी वजह से हमको ब्लर भी दिखाई देता है, देखने में भी प्रॉब्लम आता है। जैसे हमको सामने की चीज़, जब हमारा अटैक आता है, माइग्रेन का अटैक आता है, तो हमको सामने की चीज़ देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो माइग्रेन को हम इस तरीके से पहचान सकते हैं कि हमारा यहाँ से दर्द स्टार्ट होगा, साइड साइड दर्द होगा, या तो आँख से स्टार्ट होगा सर्वाइकल तक जाएगा, या तो इसके साथ सर दर्द भी होगा और फीवर भी आ सकता है और नोजिया और वोमिटिंग की भी शिकायतें आती हैं। और साथ ही साथ हमको देखने में ब्लरिंग की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। अधिकतर ये पुरुषों में बहुत कम देखा गया है, ये महिलाओं में लगभग 80% महिलाओं को ऐसी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और जब वो पीरियड के समय, महिलाओं के पीरियड के समय सबसे ज़्यादा उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, सरदर्द की प्रॉब्लम होती है। तो इससे कैसे बचा जाए? इससे बचाव के लिए सबसे पहला जो हमको करना है कि हमको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों जो यूज कर रहे हैं, मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, इसको हमको पहले यूज करना बंद करना है। और साथ ही साथ हमको टाइम से खाना खाना है, सुबह टाइम से खा लेना है, शाम को टाइम से खा लेना है और समय से सोना है, समय से जगना है। और साथ ही साथ हमको योगा पे भी ध्यान देना है और स्ट्रेस को कम लेना है। ये चीज़ें हमको करनी ही करनी है। ये सब चीज़ करके हम माइग्रेन के अटैक से बच सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी हमको माइग्रेन का अटैक आ रहा है तब हम दवाई को रिकमेंड करेंगे। तो अगर तुरंत हमको माइग्रेन आता है उस समय क्या करेंगे? पहले तो हमको बहुत ज़्यादा पेन होगा, दर्द होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एसओएस तत्काल में हमको कोई एक पेन किलर देना होगा। अगर वोमिटिंग है, नॉर्मल पेन किलर में आप कोई भी एनाल्जेसिक दे सकते हैं, स्क्लोपैरा के साथ दे सकते हैं, नीमोपैरा के साथ दे सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कोई पेन किलर दे सकते हैं। या तो नेप्रोक्सिन आता है, नेप्रोक्सिन दे सकते हैं, 500 mg आता है, उसको भी एक टैबलेट दर्द के लिए दे सकते हैं। अगर वोमिटिंग की शिकायत है, नेप्रोक्सिन और डोमपेरिडोन के साथ भी एक कंपोजिशन आता है, डोमपेरिडोन के साथ वाला भी कंपोजिशन आप दे सकते हैं। तत्काल में अटैक को रोकने के लिए 2 या 3 दिन तक लगातार आप दे सकते हैं। उसके बाद हमको जो ये पेन किलर है उसको बंद करना है। उसके बाद हमको एक टैबलेट आता है फ्लूराजीन, फ्लूराजीन 10 mg ओडी हमको 1 से 2 मंथ तक देना है रात को खाने के लिए। ये क्या है कि जो ये हमारा एनाल्जेसिक दवाएं हैं, नेप्रोक्सिन बताया हूँ, या कोई दर्द की दवाएं हैं, ये तुरंत के अटैक के लिए है। ये परमानेंट ट्रीटमेंट इसका नहीं है। अगर आप परमानेंट ट्रीटमेंट चाहते हैं, एक फ्लूराजीन आता है, या फ्लूराजीन के अलावा आप एक प्रोपेनोलॉल आता है। प्रोपेनोलॉल कंपोजिशन जो मैं बताता हूँ, कभी कभी ब्रांड भी बता देता हूँ, कभी कभी केमिकल कंपोजिशन भी बता देता हूँ। तो आप एक प्रोपेनोलॉल आता है, या तो
आप फ्लूनाजीन टेबलेट 10 mg ओडी ले सकते हैं, या तो प्रोप्रानोल रात को सोते समय ले सकते हैं। फ्लूनाजीन 10 mg भी आपको रात को सोते समय ही लेना है, 1 से 2 मंथ। ये धीरे धीरे आपको जो ये अटैक आ रहे हैं, ये अटैक आना बंद हो जाएंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब आप फ्लूनाजीन 10 mg रात को ले रहे हैं, सोते समय लेते हैं, तो उसके बीच में भी आपको अटैक आ सकते हैं। उससे आपको घबराना नहीं है। लगातार फ्लूनाजीन को 10 mg एक दवा है, उसको आप रात को लेते रहें। लेकिन अगर फ्लूनाजीन 10 mg ले रहे हैं या तो प्रोप्रानोल ले रहे हैं, अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो एक दवा हमको और बढ़ाना है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग डेप्सोनिल 25 mg। डेप्सोनिल 25 mg बढ़ाना हमको, इसको कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कहते हैं इसको। ये एंटी डिप्रेसेंट की कैटेगरी में आता है। डेप्सोनिल 25 mg हमको बीडी लेना है, और जरूरत पड़ने पे कंडीशन के हिसाब से 3 टाइम भी लेना है। इसको लेने के बाद आपके सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे, और आपका माइग्रेन 100% क्योर हो जाएगा। और ट्रीटमेंट से पहले हमको जो मैं पीछे इंस्ट्रक्शन बताया हूँ, इसको जरूर फॉलो करना है, नहीं से ट्रीटमेंट का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप दवा खा रहे हैं, आराम हो रहा है, लेकिन आपका रेगुलरिटी खाना खाने में नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं आप, अब बहुत ज़्यादा मोबाइल को चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, इससे आपको माइग्रेन में आराम तो मिलेगा, लेकिन फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपको सबसे पहले तो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। ये अगर आप लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, तो हो सकता है आपको दवाई से पहले ही आपको आराम मिल जाए। अगर नहीं मिलता है, तो आपको बहुत ज़्यादा दवाई नहीं यूज करना है। अगर तुरंत अटैक आ रहा है, तो अटैक के लिए आपको कोई एक पेन किलर ले लेना है, जब और एक फ्लूनाजीन रात को खा के सोना है। इतने से आपको कंट्रोल हो जाएगा। 2 दवा बस है, एक पेन किलर आपको खाना है, बीडी खा लेना है स्थिति के हिसाब से, और एक फ्लूनाजीन 10 mg रात को सोते समय लेना है। और इसमें अगर आप देखते हैं कि बहुत कमजोरी है, वीकनेस है, उसमें आप मल्टीविटामिन का कोई कैप्सूल रात को सोते समय जोड़ सकते हैं, ये आपके अपने हिसाब से है। लेकिन मेन दवा हमारा फ्लूनाजीन ही है। कभी कभी डॉक्टर ट्रिप्टोमर भी चलाते हैं, ट्रिप्टोमर भी माइग्रेन में अच्छा काम करता है, लेकिन हमारा जो चॉइस है वो फ्लूनाजीन पे ज़्यादा अच्छा है कि आप फ्लूनाजीन को यूज करें रात को सोते समय। अगर फ्लूनाजीन से नहीं कंट्रोल हो रहा है, अगर फिर भी दिक्कत है, तब आपको एक टेबलेट और बढ़ाना है, डेप्सोनिल 25 mg, जिसको हम एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं, उसको बीडी करना है। और ज़्यादा कंडीशन खराब है तो आप टीडीएस भी कर सकते हैं। बस ये 2 या 3 दवा से आपके माइग्रेन क्योर हो जाएंगे। थैंक यू। आप लोग हमारा वीडियो यहाँ तक देखें, बहुत हमको अच्छा लगा। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्वस्थ रहें।